today's class we are discussing about narration. So guys, narration के पहले जो दो पार्ट थे उसमें हमने assertive sentences की हम किस तरह से indirect speech बनाते हैं उसके बारे में सीखा था। आज के इस वीडियो में हम interrogative sentences की indirect speech कैसे बनाएंगे हम उसके बारे में जानेंगे। गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और उनके एंड में आपको एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जिसे हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं हमें वो दिखता है। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय फर्स्ट रूल हमारा ये है कि यहाँ पर जो said to है हम इस said to को ask में चेंज कर देंगे। यहाँ पर said to लिखा हो या फिर said लिखा हो दोनों को ही हम ask में चेंज करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम if का यूज करेंगे। अब यहाँ पर गाइस थोड़ा ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप के होते हैं। पहले वो जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं और दूसरे वो जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब जितने भी सेंटेंसेस गाइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम इफ लगाते हैं। उसके बाद वाला ये जो पूरा सेंटेंस है ना, इसको हम एक साधारण वाक्य बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। साधारण वाक्य यानी कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। अब जब हम इसे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देंगे। दूसरी चीज गाइस, यहाँ पर हम जब इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना, जो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय जो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे वो हम उस टेंस में बनाएंगे जिस टेंस में हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। अब क्योंकि हमें पता है जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। तो गाइस जब हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे ना तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। देखिए इसकी इनडायरेक्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, मोहन
सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का यूज करेंगे। अब हम इसको सिंपल बनाएंगे। अब हमें एक और बात गाइस जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, प्रोनाउंस का चेंज। ये यू है तो ये जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास। अब राधा जो है वो एक फीमेल है और फीमेल का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी वॉज गोइंग टू मार्केट एंड फुल स्टॉप। सिंपल है। सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का यूज कर दिया, और जो हमारा अंदर वाला सेंटेंस यानी कि जो अंदर वाली स्पीच है उसको हमने एक सिंपल सेंटेंस बनाया। और सिंपल सेंटेंस हम किस टेंस में बनाएंगे, जिस टेंस में यहाँ पर हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनेगा। ये तो हो गई बात गाइस उन सेंटेंसेस की जो सेंटेंसेस हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, इन वाले सेंटेंसेस में गाइस थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी जो हमारा सेड टू है या फिर सेड होगा इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर गाइस ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम अंदर वाली स्पीच जिस भी WH वर्ड से स्टार्ट होगी हम उसी WH वर्ड को यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि जो हमारी अंदर वाली स्पीच का गाइस सेंटेंस है वो वाई से स्टार्ट हो, व्हाट से स्टार्ट हो, हु से स्टार्ट हो, वेयर से स्टार्ट हो, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम उसी WH वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे और अंदर वाले सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ऑलराइट, थोड़ा सा ही बस इसमें चेंज है। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का यूज करते हैं, और जो सेंटेंसेस हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वहां पर हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसी WH वर्ड को लिख देते हैं और अंदर वाले सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो इसकी इनडायरेक्ट क्या हो जाएगी, मोहन आस्क्ड राधा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम क्या करेंगे, जो हमें WH वर्ड दिया गया है उसी WH वर्ड को लिख देंगे। वाई यू जाएगा ये हमारा ऑब्जेक्ट के पास, तो राधा के लिए सब्जेक्टिव केस हो जाएगा शी वॉज गोइंग टू मार्केट। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, उसको आप नोट डाल के लिखिएगा कि जब भी आपको सेंटेंस में सर या फिर मैडम दिखता है तो हम क्या करते हैं, ये जो WH वर्ड है ना इससे पहले हम रिस्पेक्टफुल का यूज करते हैं। और जब इस वाले सेंटेंस में भी जब ऐसा कोई सेंटेंस हो WH वर्ड वाला हो या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस हो, उस तरह में अगर हमें कभी भी सर या मैडम दिखता है तो हम इफ से पहले या फिर WH वर्ड से पहले इसके पहले जस्ट रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं।
सो गाइस, ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट सेंटेंस इज राम सेड टू मोहन, आर यू गोइंग होम? अब गाइस, इस सेंटेंस में आप अंदर वाली स्पीच देखिए। अंदर वाली स्पीच हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दी गई है, और दूसरी चीज, अंदर वाली स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो हम इसको इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, राम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड मोहन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का यूज करेंगे। अब अंदर वाले सेंटेंस को गाइस हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी चीज, अंदर वाला जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। तो यू है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट के पास मोहन। मोहन के लिए सब्जेक्टिव केस हो जाएगा ही was going home. ऑलराइट, एक और चीज गाइस, जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना तो कभी भी हम एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज नहीं करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं तो कभी भी उसके एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज ना करें। अगर आप करेंगे तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज माय ब्रदर सेड टू मी, विल यू हेल्प मी टुडे? इसका इनडायरेक्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, माय ब्रदर सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम इफ का यूज करेंगे, इफ, और अंदर वाली स्पीच के सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो ये जो यू है ये जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। बिल को हम वुड में चेंज कर देंगे, हेल्प मी, यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? माय ब्रदर, और माय ब्रदर का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। टुडे। अब गाइस, हमने पिछली वाली क्लास में कुछ स्पेशल वर्ड्स पढ़े थे जिनका हम इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें चेंजमेंट करते हैं। तो टुडे के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? दैट डे। सो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस इज शिवम सेड टू गोपाल, डिड यू नॉट गो देयर यस्टरडे? इसकी इनडायरेक्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, शिवम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड गोपाल, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ का यूज करेंगे। अब देखिएगा, अंदर वाला जो सेंटेंस है हमारा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें दी जाती है? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट की जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम किस टेंस का यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट का। तब अब हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और सिंपल सेंटेंस किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। यू हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, और गोपाल का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही had not gone there
यस्टरडे के लिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में किस चीज का यूज करते हैं? द प्रीवियस डे। Alright. Next sentence is Sita said to Meena, "Can you solve this question?" इसका इनडायरेक्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। सीता said to को asked में चेंज करेंगे। asked मीना, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर if का यूज करेंगे। if और अंदर वाली स्पीच के सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये यू जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट है हमारी मीना। मीना का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी। कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे। सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो हमारा इनडायरेक्ट हो गया सीता आस्क्ड मीना इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस इज हरी सेड टू सीता डू यू लाइक टू सिट हियर। इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे। हरी आस्क्ड सीता, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम इफ का यूज करेंगे। इफ और अंदर वाले सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे। अंदर वाला सेंटेंस भी देखिए हमें दिया गया है डू यू लाइक टू सिट हियर। डू का यूज किया गया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। यू हमारा जाएगा सीता के पास। सीता का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? शी liked to sit there. Alright. Second sentence is Ajay said to Anita, "Did you buy a book yesterday?" Indirect हम बनाएंगे अजय asked अनीता इफ। अंदर वाले सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे। अंदर वाला सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। ये यू जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है हमारी अनीता। अनीता के लिए सब्जेक्टिव केस शी हैड bought a book the previous day. Alright. Next sentence is Kamla said to the principal, "Sir, may I go home?" अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर अंदर वाली स्पीच में कभी भी आपको सर, मैडम, प्लीज, काइंडली दिखता है तो हम यहाँ पर इफ या फिर क्वेश्चन वर्ड से पहले रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। तो देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। कमल asked the प्रिंसिपल। अब हम कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ लगाते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें अंदर वाली स्पीच में सर दिया गया है तो उससे पहले हम रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। रिस्पेक्टफुली सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा हमारा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट हमारा क्या है? कमला। कमला का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? शी।
मे को माइट में चेंज करेंगे, गो होम। सो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा Kamla asked the principal respectfully, she might go home. यहाँ पर हम if का यूज और करेंगे, if she might go home. Next sentence is, he said to me, what are you doing? Indirect हम बनाएंगे। अब देखिए ये वो वाले सेंटेंस आ गए गाइस जिनमें जो इनडायरेक्ट स्पीच है, सॉरी जो अंदर वाला सेंटेंस है वो व्हाट से स्टार्ट है, यानी कि WH वर्ड से स्टार्ट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसी WH वर्ड को लिखते हैं। तो इसकी इनडायरेक्ट हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर WH वर्ड का यूज करेंगे और WH वर्ड हमारा क्या है, व्हाट। आर यू डूइंग, ये जो सेंटेंस है गाइस हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे और सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे। तो ये जो यू है ये जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। आई वॉज डूइंग, सिंपल। तो हमारा जो इनडायरेक्ट है वो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही आस्क्ड मी वेयर विल यू गो टुमारो। अब गाइस ये वाला सेंटेंस भी हमारा WH वर्ड से स्टार्ट है। इसकी हम इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर होगा ही सेड टू मी। अब इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसी WH वर्ड को लिख देंगे, वेयर विल यू गो टुमारो। ये जो सेंटेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है और फ्यूचर इंडेफिनिट को हम किस में चेंज करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये विल दिया गया है, विल को हम वुड में चेंज कर देते हैं। तो ये जो यू है ये हमारा जाएगा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट है हमारा मी और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। वुड गो और टुमारो का हम किस में चेंज करेंगे, द नेक्स्ट डे। तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, he asked me where I would go the next day. Next sentence is, Hari said to Shivam, whose book is this? अब इसको हम इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस सेंटेंस को गाइस आप जरा ध्यान से देखिएगा, हरी आस्क्ड शिवम, अब गाइस यहाँ पर देखिए जो हु और हुज वाले सेंटेंस होते हैं वो हमारा एक स्पेशल केस होता है। यहाँ पर ये जो हुज बुक है ये पूरा यहाँ आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम हुज को तो लिखेंगे उसके साथ ही हम बुक को भी लिखेंगे, हुज बुक, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दैट वॉज। तो हमारा इनडायरेक्ट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, हरी आस्क्ड शिवम हुज बुक दैट वॉज। जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल में है, सिंपल इंडेफिनिट में है, तो हमने इसको पास्ट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट इज योर नेम। इसको हम इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, द टीचर
सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क द बॉय, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसी WH वर्ड को लिख देंगे, व्हाट। अब गाइस देखिए, व्हाट लिख लिया, अब सेंटेंस हमारा क्या बचा, इज योर नेम। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, इसको हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। दूसरी बात गाइस, जब ये जो सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव है, इसको जब हम सिंपल बनाएंगे तब इज को हम योर के बाद यूज नहीं करेंगे। देखिए ना, योर थोड़ा अजीब नहीं लगता है, योर के बाद किस हम हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो योर नेम है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे योर नेम के बाद लगाएंगे, और योर नेम को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बॉय, तो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा हिज नेम बॉय। ऑलराइट, सेकेंड सेंटेंस है हमारा, द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन वेयर डू यू विश टू गो। इनडायरेक्ट हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे, द पुलिसमैन, यहाँ पे होगा सेड टू। अब इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, आस्क्ड द मैन, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसी WH वर्ड को लिख देंगे, वेयर। अब इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डू का यूज है, यानी कि जो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो ये जो यू है ये जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द मैन। द मैन का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हो जाएगा विश्ड टू गो। हमारा इनडायरेक्ट क्या हो गया, द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन वेयर ही विश्ड टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस इज अनिल सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। तो हम इसको इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, अनिल आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर उसी WH वर्ड को लिखेंगे, व्हाई। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम इनडायरेक्ट बनाते समय किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। यू जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है हमारा मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। हैड डन इट। तुम्हारा इनडायरेक्ट क्या हो गया, अनिल आस्क्ड मी व्हाई आई हैड डन इट। नेक्स्ट सेंटेंस इज मोहन सेड टू सोहन हु हैज ब्रोकन द चक। ये सेंटेंस में गाइस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से बनाएंगे, मोहन आस्क्ड सोहन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम उसी WH वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि हु। अब गाइस हु जो होता है वो हमारा एक स्पेशल केस होता है, इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम ये जो हु है ना इसी को सब्जेक्ट मानकर आगे सेंटेंस लिखेंगे। तो जो हमारा इनडायरेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हु हैड ब्रोकन द जग। क्योंकि गाइस हु को हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाते समय हु को ही सब्जेक्ट माना है, उसी के अकॉर्डिंग आगे सेंटेंस को लिखा है। तो इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्या हो जाएगी, मोहन आस्क्ड सोहन हु हैड ब्रोकन द जग। ऑलराइट गाइस,
ये था हमारा आज का सेशन। आपका होमवर्क है, जितने भी यहाँ पर मैंने सेंटेंस कराए हैं उन सारे सेंटेंसेस को आपको एक और बार अपनी तरफ से जरूर रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच।